वॉइस की शॉर्ट ट्रिक देखिए। टेंस के नाम आपको याद हैं, सभी को याद रहते हैं। मुख्य रूप से टेंस तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये मेन टेंस हैं। अब इनके जो चार प्रकार होते हैं, पहला इंडेफिनिट या सिंपल, दूसरा कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव। ये प्रेजेंट के भी यही चार प्रकार होते हैं, पास्ट के भी यही चार और फ्यूचर के भी यही चार प्रकार होते हैं। अब चूंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव तो बनते ही नहीं है, इसलिए इसको मैंने काट दिया है ना। अब जो रूल है, जो जनरल रूल है, सामान्य नियम कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखते हैं पैसिव बनाने के लिए। दूसरा काम मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में कर देते हैं। तीसरा काम, जब सब्जेक्ट को पीछे ले जाकर लिखते हैं ऑब्जेक्ट की जगह, तो उसके पहले बाय शब्द लगा देते हैं, एक नया प्रीपोजिशन लगाते हैं, है ना। और अगर सब्जेक्ट जो है आपका या ऑब्जेक्ट जो है वो अगर सर्वनाम के रूप में है, प्रोनाउन के रूप में, तो उनका रूप भी परिवर्तित होता है। वो कैसे होता है तो आप पूरे डिटेल वाले वॉइस वाले वीडियो में जाकर देखिएगा। इसमें शॉर्ट ट्रिक में ये सिखा रहा हूं आपको कि आपको कौन से टेंस के एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में बदलने के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। ये हेल्पिंग वर्ब के लिए शॉर्ट ट्रिक है। तो आपको क्या करना है, बस ये नाम अगर आपको याद है तो आपका काम हो गया, समझ लीजिए शॉर्ट ट्रिक आपको याद हो गई। अब किसी भी टेंस के इंडेफिनिट का या सिंपल का वाक्य दिया जाता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का दिया हो या पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य दे दिया है पैसिव बनाने के लिए, तो आपको करना कुछ नहीं है, उसी के अगले टेंस यानी कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव की हेल्पिंग वर्ब लगा देना है पैसिव बनाते समय। कैसे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का दिया है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाना, पास्ट इंडेफिनिट का दिया तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाना, और फ्यूचर इंडेफिनिट का दिया तो फ्यूचर प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब उसमें यूज कर लेना है। ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि कंटिन्यूअस टेंस का ही वाक्य दे दिया आपको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस का, तो आपको करना कुछ नहीं, उसी कंटिन्यूअस की उन्हीं हेल्पिंग वर्ब से वापस पैसिव बन जाएगा, है ना। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का दिया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब से ही पैसिव बनेगा, पास्ट कंटिन्यूअस का दिया तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब से, फ्यूचर कंटिन्यूअस का दिया तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब से ही पैसिव बन जाए। सॉरी, फ्यूचर कंटिन्यूअस के तो होते ही नहीं है, बस प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस के होते हैं, तो उन्हीं की हेल्पिंग वर्ब से वापस पैसिव बन जाएगा। और एक शब्द इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नया लगा देना है, वो शब्द होगा बीइंग। ठीक है। और अगर मान लीजिए कि परफेक्ट टेंस का वाक्य दिया जाता है, किसी भी टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट का हो, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य दिया गया है पैसिव बनाने के लिए, तो इसमें भी उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब से वापस पैसिव बन जाएगा। ठीक है। इसमें भी फिर एक शब्द नया आ जाएगा और वो होगा बीन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कुछ नहीं करना है। अगर किसी इंडेफिनिट का वाक्य दिया तो उसके अगले टेंस यानी कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगा देना है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में से। ठीक है। और अगर कंटिन्यूअस का वाक्य आता है तो कंटिन्यूअस की ही हेल्पिंग वर्ब वापस यूज करना है पैसिव बनाते समय, एक शब्द बीइंग नया लगा देना है। और अगर परफेक्ट टेंस का वाक्य दिया जाता है पैसिव बनाने के लिए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी का भी, तो उसमें भी परफेक्ट टेंस की ही हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, उसी टेंस की, इसमें भी एक शब्द हेल्पिंग वर्ब के बाद नया लगा देना, बीन। बस ये आपको आठों टेंस की हेल्पिंग वर्ब याद रखने की जरूरत नहीं है अब कि कैसे इनको यूज करना है। ठीक है। इंडेफिनिट का वाक्य है तो उसी के अगले टेंस कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, कंटिन्यूअस का है तो कंटिन्यूअस की ही हेल्पिंग वर्ब, एक शब्द नया बीइंग, और परफेक्ट का वाक्य तो परफेक्ट की ही हेल्पिंग वर्ब, इसमें भी एक शब्द नया बीइंग। ऐसे आप आसानी से इनको आठों टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स याद रख सकते हैं। थैंक यू।